का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। महाकुंभ का 18वां दिन आज श्रद्धालु संगम घाट पर कर रहे पावन स्नान। कल मौनी अमावस्या के दिन करीब 7 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। अभी तक स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या हुई 28 करोड़ 10 लाख लोग कल्पवास में हैं। महाकुंभ भगदड़ मामले में डीआईजी वैभव कृष्ण ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मृतकों का आधिकारिक आंकड़ा भी किया जारी। भगदड़ में हुई है 30 लोगों की मौत, 60 लोग घायल। महाकुंभ में डीआईजी ने कहा 25 मृतकों की हुई पहचान, घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। भारी भीड़ के चलते मची थी भगदड़। महाकुंभ क्षेत्र में कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं था। सीएम योगी ने हादसे पर दी जानकारी। कहा भगदड़ में 30 लोगों की दुखद मौत हुई है। अखाड़ा मार्ग पर हुआ हादसा, सरकार मामले की जांच में जुटी हुई है। सीएम योगी ने मुआवजे का किया ऐलान। मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए देने की घोषणा की। हादसे पर न्यायिक जांच के आदेश भी दिए। भगदड़ के बाद सरकार ने 2019 में कुंभ में तैनात रहे 2 आईएएस अफसरों को तत्काल प्रयागराज बुलाया। महाकुंभ की व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए उन्हें बुलाया गया। प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ में एमपी के इटारसी निवासी की हुई मौत। मृतक के साथ 7 लोग करने गए थे स्नान। विदिशा निवासी ब्रिजमोहन शर्मा की महाकुंभ भगदड़ में हुई मौत। अपनी पत्नी और गांव के 4 अन्य लोगों के साथ प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के लिए गए थे। प्रयागराज में मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं की मौत पर सीएम ने जताया दुख। जापान से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की अपील। कहा जो जहां है सुरक्षित रहे। प्रशासन को पुख्ता इंतजाम करने के दिए निर्देश। महाकुंभ हादसे के बाद सीएम मोहन यादव हुए सख्त। कोबे में सीएम मोहन ने की सीएस से बात। एमपी यूपी बॉर्डर पर उचित व्यवस्था करने के दिए हैं निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जापान दौरे का आज तीसरा दिन। कोबे और ओसाका में औद्योगिक निवेश पर होंगी महत्वपूर्ण बैठकें। हेल्थ केयर, ऊर्जा और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में निवेश पर होगी चर्चा। ओसाका में पैनासोनिक एनर्जी के अधिकारियों के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे बैठक। नवकरणीय ऊर्जा, बैटरी निर्माण और ई मोबिलिटी सेक्टर में निवेश पर करेंगे चर्चा। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सीएम मोहन ने बापू को किया नमन। जापान में बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर बोले जीतू पटवारी। कहा महात्मा गांधी की विचारधारा प्राचीन भारत की विचारधारा है। बापू बाबा साहेब संविधान के विचार को घर घर ले जाएंगे। पूरे साल एमपी के हर जिले में यात्राएं चलेंगी। सीहोर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की कार को ट्रक ने मारी टक्कर। बाल बाल बचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। स्टेट हाईवे के फंदा टोल टैक्स के पास हुआ हादसा। जीतू पटवारी की गाड़ी के एक्सीडेंट के मामले में कांग्रेस ने जताई षड्यंत्र होने की आशंका। एक्स पर कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख अभय तिवारी ने लिखा हादसा है या कोई षड्यंत्र। भोपाल गोल्ड कैश कांड में सौरभ शर्मा समेत 3 आरोपियों से हुई पूछताछ। 40 करोड़ की प्रॉपर्टी की बात हुई साफ। एजेंसियों को मिले हैं 93 करोड़ से अधिक के दस्तावेज। गोल्ड कैश कांड में 18 रिश्तेदार और करीबियों के नाम आए सामने। लोकायुक्त कर सकता है पूछताछ। सौरभ शर्मा और दोनों राजदारों को कोहे-फिजा थाने में रखा गया। शरद जायसवाल अभी भी थाने में मौजूद। आज लोकायुक्त की टीम सौरभ और चेतन को एक साथ बैठाकर करेगी पूछताछ। कैश कांड के आरोपी सौरभ शर्मा को लेकर जीतू पटवारी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा एमपी देश के सबसे भ्रष्ट प्रदेशों में से एक है। जांच एजेंसी अभी तक डायरी का पता नहीं लगा सकी। पूर्व मंत्री राम खेलावन पटेल क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में बल्लेबाजी करते हुए गिरे। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हुआ वायरल। प्रयागराज से कटनी पहुंची कुंभ मेला एक्सप्रेस। महाकुंभ के दौरान रेलवे विभाग ने महाकुंभ स्पेशल ट्रेन की है शुरुआत। श्रद्धालुओं ने जताया आभार। इंदौर में पत्नी के घर छोड़ने पर पति ने की खुदकुशी। जहर खाकर ले ली अपनी जान। 3 साल पहले हुआ था प्रेम विवाह। अपनी मौत का जिम्मेदार पत्नी के परिजनों को बताया। पन्ना की सीमेंट फैक्ट्री में हुआ बड़ा हादसा। निर्माणाधीन छत का स्लैब गिरने से दबे कई मजदूर। सिमरिया थाना क्षेत्र के ग्राम पगरा में है जेके सीमेंट फैक्ट्री। पन्ना में सीमेंट प्लांट हादसे पर प्रशासन का बयान। गंभीर घायलों को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। मौके पर एसडीआरएफ और रेस्क्यू टीम मौजूद।
पन्ना में जेके फैक्ट्री में हुए हादसे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रशासन से की बात। हादसे में तत्काल सहायता पहुंचाने के दिए हैं निर्देश। सिंगरौली में शहीद दिवस के अवसर पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने दी श्रद्धांजलि। शहीदों की स्मृति में रखा 2 मिनट का मौन। नीमच में छात्रावास में पदस्थ लापता कर्मचारी का मिला शव। रेलवे पटरी के समीप झाड़ियों में मिली लाश। 27 जनवरी से था लापता। ट्रेन से नीचे गिरने से मौत की जताई जा रही आशंका। नरसिंहपुर में लापता बुजुर्ग की कुएं में मिली लाश। छानबीन में जुटी पुलिस। लाश मिलने से परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। देवास में स्कूल से लापता हुई छात्रा। 7 घंटे के बाद ही पुलिस ने छात्रा को महिदपुर से खोज निकाला। पुलिस ने 3 युवकों के खिलाफ अपहरण का केस किया दर्ज और उन्हें किया गिरफ्तार। दमोह में स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार युवक को कुचला। साइकिल सवार की मौके पर ही हुई मौत। एक व्यक्ति हुआ घायल। इंदौर में बढ़ा आवारा कुत्तों का आतंक। हर दिन डॉग बाइट के आ रहे लगभग 200 मामले। शहर में फैली दहशत। अस्पतालों में बढ़ रहे डॉग बाइट के केसेस। ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय की निजी कॉलेज में हुए फर्जीवाड़े को लेकर उच्च शिक्षा विभाग हुआ सक्रिय। 6 यूनिवर्सिटी के 14 नए कॉलेजों की एनओसी पर लगी रोक। फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद ही मिलेगी एनओसी। छिंदवाड़ा के 2 ठिकानों पर पड़ी ईओडब्ल्यू की रेड। नगर पालिका सीएमओ के घर पर मारा छापा। बालाघाट प्रभारी भी है सीएमओ। आय से अधिक संपत्ति की मिली थी शिकायत। ईओडब्ल्यू की 12 सदस्यों की टीम कर रही मामले की जांच। छिंदवाड़ा के चांद और हरई में रह चुकी सीएमओ। कटनी के एक घर में पुलिस ने मारी रेड। 33 गाड़ियां और 2 पहिया गाड़ियां की गई बरामद। बिना लाइसेंस के गिरवी रखने का किया जा रहा था काम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। छतरपुर में विधायक की ईओडब्ल्यू टीम और पुलिस से हुई नोकझोंक। देर रात में 2 घंटे तक होती रही बहस। थाने में हंगामा कर एफआईआर के लिए अड़ी रही। दमोह में पुलिस ने मारा छापा। घर में मिले करीब 1 दर्जन से ज्यादा नाबालिग। धर्म परिवर्तन कराने की जताई जा रही थी आशंका। घर को हॉस्टल बनाने के नहीं मिले दस्तावेज। उज्जैन जिले के सभी निजी स्कूल बंद। रजिस्टर्ड किराए नाम को लेकर निजी स्कूलों का विरोध। सभी ने एकजुट होकर स्कूल बंद करने का किया ऐलान। मुरैना में गर्भवती महिला का बस में हुआ प्रसव। बस में महिला ने बच्ची को दिया जन्म। चालक ने बस से सीधा महिला को पहुंचाया अस्पताल। देवास में युवक की चाकूबाजी की घटना में हुई मौत। परिजनों ने शव को थाने में रखकर किया हंगामा। लगाए लापरवाही के आरोप। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस किया दर्ज। सिवनी में सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। ग्रामीणों ने वन विभाग के ट्रक को रोककर किया प्रदर्शन। बनी जाम जैसी स्थिति। टीकमगढ़ पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। केस को निपटाने के लिए टीआई और आरक्षक पर लगे लेन देन के आरोप। इंदौर में नगर निगम कर्मचारियों की तानाशाही फिर आई सामने। ठेला पलटने का लगा निगम कर्मियों पर आरोप। कार्रवाई के विरोध में ठेला संचालक शर्ट उतारकर सड़क पर लेटा। काफी देर तक लगा रहा जाम। इंदौर में फोटोग्राफर सुसाइड केस आया सामने। मृतक की पत्नी, सास और साली पर केस हुआ दर्ज। मृतक के भाई और मां के बयान पर केस किया गया दर्ज। मृतक ने 14 पन्नों के सुसाइड नोट में लिखी थी प्रताड़ना की बात। इंदौर में हुआ भीषण सड़क हादसा। कचरा वाहन ने निगम कर्मियों को मारी टक्कर। एक कर्मचारी की हुई मौत। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उज्जैन में नवागत महाकाल मंदिर प्रशासक आईएएस प्रथम कौशिक ने पदभार किया ग्रहण। बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर कार्यभार लिया। मुरैना में खुलेआम हो रहा सट्टे का व्यापार। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप। सट्टे के कारोबारियों की करीब 50 से 60 दुकानें हो रही संचालित। पुलिस नहीं कर रही कोई कार्रवाई। मुरैना में 21 घड़ियाल चंबल नदी में छोड़े गए। बढ़ा घड़ियालों का कुनवा। वन मंडल अधिकारी ने दी जानकारी। 2 फरवरी से फिर से मध्य प्रदेश में बढ़ेगी ठंड। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस लुढ़केगा तापमान। फिलहाल एमपी में 3 दिन तक कड़ाके की सर्दी के राहत। नीमच में स्कूल में छात्र से बर्बरता का मामला आया सामने। प्राचार्य ने छात्र को बेरहमी से पीटा। पिता ने पुलिस थाने में दर्ज कराई एफआईआर। प्राचार्य ने छात्र पर स्कूल में तोड़फोड़ करने का लगाया आरोप।
इंदौर में बदले गए थाना प्रभारी, 12 थाना प्रभारियों का हुआ ट्रांसफर, 3 थाना प्रभारियों को भेजा गया क्राइम ब्रांच। पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश। शाजापुर में पिछले 4 सालों से वेयरहाउस में रखा गेहूं हुआ खराब। साल 2020 से रखा था 15,000 क्विंटल गेहूं, करोड़ों का हुआ नुकसान। खराब गेहूं को नीलाम करने की थी तैयारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर किया नमन। बापू के बताए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का सीएम ने किया आह्वान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ली विभागीय बैठक, स्कूल शिक्षा विभाग की ले रहे हैं बैठक। रायपुर में बीजेपी के घोषणा पत्र में सुझाव देने का अंतिम दिन आज। निकाय चुनाव के लिए आम जनता से सुझाव ले रही है बीजेपी। जनता के सुझाव लेकर बीजेपी तैयार करेगी घोषणा पत्र। रायपुर में नगर पालिका चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। महापौर के लिए 109, अध्यक्ष के लिए 816 और पार्षद के लिए 10,776 अभ्यर्थियों ने भरा नामांकन। महामहिम राज्यपाल रामेन डेका पहुंचे दंतेवाड़ा। मां दंतेश्वरी के किए दर्शन, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। विभागीय अधिकारियों की लेंगे बैठक। रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव के निवास में हुई बैठक। निकाय चुनाव को लेकर बनी रणनीति, चुनावी व्यवस्था पर हुई चर्चा। डिप्टी सीएम विजय शर्मा, मंत्री केदार कश्यप, मंत्री ओपी चौधरी भी इस बैठक में हुए शामिल। छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों पर पुलिस का शिकंजा, 2000 लोगों को थाने में किया हाजिर। 32 थानों में रह रहे लोगों का हो रहा वेरिफिकेशन। आधार कार्ड मशीन से मैच किया जा रहा डेटा। छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों की कार्रवाई पर बोले अरुण साव, कहा बाहरी लोगों से कई समस्याएं पैदा होती हैं। घुसपैठियों के कारण कानून व्यवस्था पर भी बनता है खतरा। रायपुर में 2000 संदिग्धों से पुलिस की पूछताछ पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का आया बयान। कहा साल भर से सरकार चला रही है अभियान, अपराध कंट्रोल नहीं हो पा रहा। संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव पर बीजेपी कांग्रेस का कार्टून वॉर जारी। कांग्रेस के घोषणा पत्र को बीजेपी ने बताया लबारी पत्र। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बीजेपी ने कसा तंज। अंबिकापुर में टीएस सिंहदेव ने दिया बड़ा बयान। कहा बीजेपी जिलाध्यक्ष से है हमारे पारिवारिक संबंध, बाहर हम सब एक हैं, एक परिवार के सदस्य हैं। कांग्रेस में विचारधारा की लड़ाई है। महासमुंद में जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशियों की सूची बीजेपी ने की जारी। 13 प्रत्याशियों का हुआ ऐलान। 2 जिला पंचायत में प्रत्याशियों के नाम पर नहीं बन पाई सहमति। अंबिकापुर में गांव वालों ने बीजेपी कार्यालय का किया घेराव। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने किया हंगामा। कहा बाहरी प्रत्याशी को बीजेपी उम्मीदवार बनाएगी तो नहीं करेंगे वोट। अंबिकापुर में निर्वाचन आयुक्त ने आईजी, कलेक्टर, एसपी सहित तमाम अफसरों की ली समीक्षा बैठक। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। दुर्ग में बीजेपी ने कांग्रेस को दिया करारा झटका। वार्ड क्रमांक 21 की कांग्रेस प्रत्याशी ने लिया अपना नामांकन वापस। बीजेपी प्रत्याशी विद्यावती सिंह निर्विरोध पार्षद निर्वाचित। पेंड्रा में नगरीय चुनाव में लिया जा रहा जादू टोने का सहारा। बीजेपी पार्षद प्रत्याशी ने अपने विरोधियों पर लगाया आरोप। पेंड्रा कांग्रेस अध्यक्ष उत्तम वासुदेव ने किया नोटिस जारी। सोशल मीडिया में कांग्रेस प्रवक्ता की टिप्पणी से हैं नाराज। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ किया था विवादित पोस्ट। सुकमा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। 6 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर। सरेंडर नक्सलियों पर था 52 लाख का इनाम। सीजीपीएससी घोटाले में आरोपी टामन सिंह सोनवानी के रिश्तेदारों पर कार्रवाई। साला देवेंद्र जोशी और पत्नी संगीता को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में आईटी की दबिश। रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में मारा छापा। राइस मिलर समेत कई कारोबारियों के ठिकानों पर दी गई दबिश। सत्यम बालाजी राइस मिल ग्रुप पर आयकर विभाग का छापा। आयकर विभाग के करीब 200 अधिकारी टीम में शामिल। दस्तावेजों और तकनीकी साक्ष्यों की जांच में जुटे अधिकारी। रायपुर में सत्यम बालाजी इंडस्ट्रीज के ठिकानों पर आईटी का छापा। 30 से ज्यादा बैंक खाते और लगभग 12 लॉकर मिले। राष्ट्रीयकृत बैंकों में खातों में करोड़ों रुपए जमा होने की खबर। खैरागढ़ में होगा भारत रंग महोत्सव का आयोजन। रूस, इटली, जर्मनी समेत 9 देशों के कलाकार होंगे शामिल। प्रसिद्ध नाटकों का अलग अलग भाषाओं में मंचन किया जाएगा। रायपुर में शराब पीने को लेकर हुआ विवाद। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को चाकू मारकर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। टिकरापारा थाना क्षेत्र का पूरा मामला।
दुर्ग में प्रोफेसर पर हुए हमले के मामले में हुई सुनवाई, 2 थाना प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश। बलौदाबाजार में पंचायत चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर सचिव पर गिरी गाज, सचिव रामनाथ बांधे को किया गया निलंबित, कलेक्टर ने दिया था निलंबन का आदेश। जांजगीर चांपा में शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर बुजुर्ग माता पिता से मारपीट, पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड में भेजा जेल। सारंगढ़ में पुलिस ने सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को किया जागरूक, पुलिस ने यमराज बनकर राहगीरों को हेलमेट बांधकर समझाइश दी। नारायणपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 29 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, 22 पुरुष और 7 महिला नक्सलियों ने किया सरेंडर। पेंड्रा में 13 विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी, गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण नहीं किए जाने पर जारी किए गए नोटिस। प्रयागराज में वाहनों की एंट्री पर रोक, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर बनारस मार्ग पर लगा भारी जाम, धनवार बॉर्डर पर वाहनों की लगी लंबी लाइन। सूरजपुर में ग्राम पंचायत के इलेक्शन के लिए शुरू हुई नामांकन की प्रक्रिया, जिला पंचायत उपाध्यक्ष रहे गिरीश गुप्ता ने सैकड़ों लोगों के साथ दाखिल किया नामांकन। खैरागढ़ में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर, जन्मदिन पर तलवार से केक काटने वाले युवक की हुई गिरफ्तारी, आर्म्स एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। गरियाबंद में देवभोग नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 12 के बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन हुआ रद्द, कांग्रेस ने उम्र को लेकर जताई थी आपत्ति, कांग्रेस में 2 नेताओं ने नामांकन किया रद्द। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए राहत, धान बेचने के लिए बढ़ाया जाएगा टोकन का समय, 25 जनवरी तक किए गए आवेदनों पर 1 अतिरिक्त टोकन देने का निर्णय। सारंगढ़ कलेक्टर ने बिलाईगढ़ के स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्र का लिया जायजा, व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए अधिकारियों को दिए गए निर्देश। भिलाई में कोकहा ब्लास्ट करने वाले आरोपी को दुर्ग पुलिस ने हिरासत में लिया, एसपी जितेंद्र शुक्ला ने प्रेस वार्ता में कहा, बिल्डर को डराने के लिए किया गया ब्लास्ट। रायपुर में कारोबारी के बेटे ने सड़क पर काटा केक, लगा लंबा जाम, नेशनल हाईवे पर कारोबारी की हुड़दंगी का वीडियो हो रहा वायरल। अंबिकापुर में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस में पड़ा छापा, असिस्टेंट इंजीनियर 27,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों हुए गिरफ्तार, फ्लाई ऐश प्लांट के लिए मांगी थी रिश्वत। सक्ती में नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को मिला बड़ा झटका, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष श्याम सुंदर अग्रवाल ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, टिकट नहीं मिलने से थे नाराज। बालोद में कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी धनेश्वरी ठाकुर का फॉर्म हुआ रिजेक्ट, धनेश्वरी ठाकुर ने पहले वार्ड 17 के लिए कांग्रेस से नामांकन किया दाखिल, फिर वार्ड 15 से भरा नामांकन फॉर्म, एक फॉर्म स्वीकार, दूसरे फॉर्म को किया गया रिजेक्ट। बालोद में कांग्रेस प्रत्याशी का फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद प्रत्याशी की बिगड़ी तबीयत, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, वार्ड 15 से कांग्रेस प्रत्याशी थी धनेश्वरी ठाकुर। महासमुंद में कलेक्टर ने शिक्षा विभाग का किया निरीक्षण, 5 कर्मचारी पाए गए अनुपस्थित, कलेक्टर ने जारी किया कारण बताओ नोटिस।